हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। एक्चुअली ये वीडियो शूट करने का भी बस कुछ पर्पस है। कहीं ना कहीं अभी जितने भी स्टूडेंट के सेट में एग्जाम्स हो रहे हैं, वहां से जो बच्चे ऑफलाइन में जुड़े हुए थे, चाहे वो किसी कोचिंग के माध्यम से या टीचमेंट के माध्यम से, कुछ उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कल से लेकर 13 तारीख तक या उसके आगे जो एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, उनका एग्जाम है, कहीं ना कहीं उनको इन सब सारी चीजों से वो लोग बच जाएंगे। तो 2-3 पॉइंट्स पे हमें बात करना है, वन बाय वन करके हम अपनी बात रखेंगे इस पे। सबसे पहली जो बात है वो कुछ टिप्स है मेरे द्वारा, जो कि अक्सर ऐसा हो रहा है। पेपर आप देखोगे सीटेट वाला पेपर बिल्कुल मॉडरेट आ रहा है, सिर्फ आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाते रहिए। अभी भी अगर आपका एग्जाम है नजदीक तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आप स्टिक रहिए पूरी तरीके से। दूसरी जो बात है, थोड़े जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो मैं बार बार आप लोगों से क्लासेस के दौरान भी आप लोगों से चर्चा किया करता था कि जो आंसर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है ना। तो ऐसा बन रहा है कि दो ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर हो जा रहे हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 30 क्वेश्चंस हैं टोटल सीडीपी के, तो उसमें से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जिनमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहां पे दो ऑप्शंस बहुत ज्यादा सिमिलर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको स्कोर मैक्सिमम करना है, तो थोड़ा सा वहां पे जल्दीबाजी से आपको बचना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपको क्लास के दौरान भी अक्सर बताया करता था, कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मध्यम उत्सुकता और बिल्कुल डर नहीं, डर बिल्कुल मत रखिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि मेरे टच में थे और जो एग्जाम दे के आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निकल बातें बताई हैं, क्योंकि इस बार जो है वो एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ है। और उसमें उन्होंने एक ये बात बताई कि जैसे सपोज करिए उन लोगों का सीडीपी से पहले स्टार्ट हुआ, या मान लीजिए ईवीएस से स्टार्ट हुआ या मैथ से स्टार्ट हुआ, और उसमें कोई उनको प्रश्न अगर नहीं आ रहा है, वो ये सोचे कि इसको हम बाद में बना लेंगे, और वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद जैसे सपोज करिए कि वो प्रश्न संख्या 15 था जिसपे उन्हें प्रॉब्लम था, और उन्होंने ये सोच रखा था कि इसे बाद में मैं जो है बना के सॉल्व कर लूंगा। अब वो धीरे 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 आगे बढ़ते गए। लास्ट में जब सारे क्वेश्चन खत्म कर लेने के बाद जब उनको याद आया कि हाँ, प्रश्न संख्या 15 या मान लीजिए 24 या 36 या 45, ये सारे क्वेश्चन मुझे फिर से करने हैं, तो वो कर क्या रहे हैं कि जिस ऑर्डर में वो लोग आगे गए थे ना, उसी ऑर्डर में वो लोग पीछे वापस आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे होंगे। तो मैं उनको बता दूं, देखिए जो आपका जो पीसी होगी उसके जहां पे आपके क्वेश्चंस दिखते हैं, एक तो होता है ऑप्शन कि आप नेक्स्ट करो या प्रीवियस क्वेश्चन पे जाओ। दूसरा एक वहीं पे बना होता है ऑप्शन जहां पे सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर्स हैं, वहां पे आप डायरेक्ट भी टैप करके उस क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट ये करके आए कि मान लीजिए 145 क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनको मान लीजिए 24 क्वेश्चन पे आना है, तो फिर वैसे ही वो बैक हो रहे हैं। भाई साहब, ऐसा बिल्कुल मत करो, आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। बगल में ही देखो, आपके मॉनिटर के पास में वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी नंबरिंग वहां पे दी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो 1 से लेके 150 तक के सारे नंबर, सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे। आपने जिस क्वेश्चन को बाद में करने के लिए सोचा था, ठीक है, आप डायरेक्ट उस पर टैप करके उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही मुझे बतानी थी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए आज मेरा एग्जाम है और आज ही मॉर्निंग में या इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है, तो दोपहर में मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच रहा हूं। जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचमेंट के स्टूडेंट्स थे हमारे, सबको मैंने एक बात बताई थी कि देखो, आप सभी लोगों को कम से कम इतना काम करना कि एग्जामिनेशन सेंटर पे, जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, तो किसी भी हालत में आप आज रात तक उस सिटी पे पहुंच जाइए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके एग्जामिनेशन सेंटर तकरीबन 500, 400, 300 किलोमीटर या 800 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। उससे होगा क्या, अगर आप नाइट में ट्रैवल करेंगे, नाइट में ट्रैवल करने के बाद और जस्ट मॉर्निंग आपका एग्जाम होगा, तो एक तो आपका पूरा बॉडी बिल्कुल थका हुआ है,
आपने 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन क्यों नहीं की हो, लेकिन एग्जामिनेशन डेट पे आपका जो माइंड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रिलैक्स होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा हुआ है, आप उस एग्जामिनेशन सेंटर में जिस दिन आपका एग्जाम है उसकी जो पहले वाली नाइट है पहुंच जाइए। वहां पे चूंकि ठंडी का टाइम है तो तमाम आप देखोगे डॉर्मेट्रीज हैं, ठीक है, आप डॉर्मेट्रीज ले सकते हैं जहां पे सुकून से आप सो सकें उस रात में। फिर मॉर्निंग होने के बाद बिल्कुल आप जो है फ्रेश होके नाश्ता करके आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए। क्योंकि एक थका हुआ अगर बॉडी रहेगा ना तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। और 10-15 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके आते हुए होंगे, सिर्फ आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से भी गलत हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जिनका भी सेंटर दूर पड़ा हुआ है उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई एक दिन पहले नाइट तक पहुंच जाओ, रात में ट्रैवल करने से बचिए। क्योंकि ठंडी का टाइम है, आप सब लोगों को पता होगा ट्रेन भी कितने डिले हो रही है इस समय, बसेस भी, चूंकि फॉग वॉग स्टार्ट हो गया है तो बसेस भी डिले हो जा रही हैं। तो रात में ट्रैवल करना पूरा थक के फिर मॉर्निंग में वहां पहुंचो, उस थके हुए शरीर के साथ में फिर जाओ जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर बच्चे अभी बोल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स दे के आए हैं उन्होंने बात बोली है कि 2 ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर ऐसे लग रहे हैं हमें, ठीक है ना। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आप लोग यूज करेंगे जिसमें 4 अगर ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे होंगे, आप बिल्कुल उसको काट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो 2 आपको ऑप्शन सिमिलर लग रहे होंगे या जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जिसके ठीक ठाक लग रहे होंगे, फिर उन पे बिल्कुल सोच समझ के आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं, जितने थ्योरीज बताए गए हैं या आपका खुद का भी जितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर जो है टॉपिक के ऊपर, पूरी तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये काम करना है आपको। अच्छा, साथ ही साथ कुछ और भी बातें रह गई थी। चूंकि जब हमारा बैच समाप्त हुआ, आई थिंक 14 या 15 तक सारे बैचेस जितने भी ऑफलाइन के थे या टीचमेंट के थे सारे के सारे बैचेस समाप्त हो चुके हैं। और मुझे अभी भी याद है वो जितने भी मेरे ऑफलाइन के बैचेस हैं, जब मैंने सीटेट यूपीटेट कंबाइन स्टार्ट किया था बैच, तो चूंकि पहले आप लोगों का कुछ ऐसा था कि जहां पे कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पाए थे, फिर मुझे अपॉइंट किया गया और बड़ा उस टाइम पे थोड़ी एक बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं कि बड़ा दुविधा या बड़ा एक रश टाइप का था उस टाइम, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, क्या होगा। खैर हम सभी ने मिल के जो है 1.5 महीने 1 महीने में पूरी तरीके से वो सारे के सारे हमने कोर्स खत्म किए। यूपीटेट में भी आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई और पढ़ाई गई थी, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो आपने न पढ़ा। तो बहुत सारी ऐसी बातें रह गई थी जो अभी करना हम लोगों को आपस में बाकी थी। बिल्कुल जितने भी मेरे बैच वाले हैं मुझे बिल्कुल याद है, एक बहन ने लास्ट में मुझसे बोला था ये बात कि सर अब कोई ऐसा एग्जाम, टीचिंग का एग्जाम सामने नहीं दिखाई दे रहा है, फिर क्या करें, यहाँ रहें या कहीं और जाके प्रिपरेशन करें। फिर स्टार्टिंग में मुझे याद है बिल्कुल जैसे ही मैं शाम वाली बैच ले रहा था तो वहां एक बहन थी, उन्होंने बोला था कि सर मैं एक्चुअली अपना इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा था। क्योंकि घबराहट इतनी ज्यादा थी, मैं उस बात को पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। उन्होंने ये बात बोली थी कि सर कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो आप लोग जितने भी लोग हैं हर बैच के साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ जुड़ाव अक्सर एक स्टूडेंट और आप यूं कह लें कि शिक्षक का जुड़ जाता है। तो जितने भी आप लोग बैच वाले हैं सबकी छवि बैच वाइज मेरे दिमाग में बिल्कुल की बिल्कुल वैसी बनी हुई है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि कहीं ना कहीं जो कुछ गलतियां हो रही हैं 4-5 दिनों के एग्जाम में, जो भी लोगों ने अपनी गलतियां की, वो आप आने वाले जो समय है उसमें ना दोहराएं। दूसरी एक और बात, आखिरी समय में जो बातें हम आपस में नहीं कर पाए, क्योंकि सफर जो है वो यहीं तक का नहीं है, सफर इसके आगे भी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या D2+B के लिए प्रिपरेशन करनी है या जिनको सुपर डेट के लिए प्रिपरेशन करनी है,
और मुझे तो लगता है कि शिक्षक और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, वो जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत जल्दी जैसे ही आप लोग सीटेट और यूपीटेट क्वाली आगे, अगर यूपीटेट होता है और यूपीटेट आप लोग सभी लोग क्वालिफाई करके आइए, बहुत जल्दी कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे बैच वाले थे उन सभी लोग का एक मीटअप में करा सकूं। और एक काम तो आप सभी लोग इतना जरूर कर दीजिएगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कि आपके जितने भी बैच में बच्चे थे एटलीस्ट उन तक ये बात पहुंच जाए कि जब भी कुछ ऐसा बन रहा हो जहां पे कुछ मीटअप कराने की बात आएगी, क्योंकि बैठेंगे फिर आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, किस तरीके से क्या होना है, ठीक है ना, सारी बातें उसमें डिस्कस की जाएंगी। तो कम से कम उनके पास से सारे का सारा वीडियो पहुंच जाए, इतना बस आप लोग करिएगा कि अपने जो बैच वाले हैं उन तक ये वीडियो बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, मैंने ये भी सोच रखा है कि आगे जो भी आने वाले अपकमिंग जो डेट्स में या शिफ्ट में एग्जाम है सीटेट के, उनके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो जीन पियाजे से रिलेटेड हो या एरिक एरिक्सन से रिलेटेड हो या वाइगॉस्की से रिलेटेड हो, ठीक है, क्योंकि मैं प्रश्न देख रहा हूं, प्रश्न बिल्कुल मॉडरेट है, जितनी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है, अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट किया, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, और उसके बाद जब एक दो ऑप्शन ऐसे आपको बच जाए, फिर अपना पूरा का पूरा आप जो है नॉलेज उसमें लगा दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई समस्या आएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 13 तक ये पूरा का पूरा चल रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि अभी सुपरडेट का बैच पूरा रश में चल रहा है, टीचिंग पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज की जो वीडियो थी उसका समापन करते हैं।